कहीं छोड़कर गए थे जैमरे को? जैमरे कहीं सोफे के नीचे तो नहीं? देख लेते हैं। यहाँ भी नहीं है वो। तुम्हें छोड़कर चली गई वो? हो सकता है कहीं छुपा के रखा हो, संभाल के रखा हो कहीं तुमने। वो फिर भी चली गई। जैमरे नहीं है। कहीं वो बेडरूम में तो नहीं? चलो साथ चलकर देखते हैं। बंद करो अपनी बकवास। क्या किया उसके साथ? जिंदा चबा लिया। अब तो पेट में है मेरे। तो बोलो क्या कर लोगे तुम मेरे साथ? क्या जरा रहम नहीं आता तुम्हें मुझ पर? जिस इंसान के बच्चे को मैं पैदा करने वाली हूँ उसी के घर में मैं अपनी बहन को ढूंढ रही हूँ। करती रहो बकवास यहाँ बैठ के। ढूंढने जा रहे हो उसे? तुम ढूंढने जा रहे हो जैमरे को? हाँ। हाथ हटाओ। कुछ तो रहम करो। तुम मुझे जैसा बनने को कहोगे मैं खुद को बना लूंगी, मगर मुझे अपना लो जान। हाथ हटाओ अपना। एक मिनट। तुम ठीक तो हो ना? हाँ? ठीक हो ना? अब ठीक हूं। तुम्हें महसूस ना हो, मगर बड़े होके ये तुमसे पूछेगा, तुम्हें पुकारेगा। जान, जैसे आज मैं पुकारती हूं तुम्हें, वैसे ही। चाहे कुछ भी कर लो नदीम के लिए, मगर हकीकत यह है कि वो मेरा शौहर है। चाहे जितनी भी कहानियां बना लो, तुम पर यकीन नहीं करेगा कोई। और अम्मी तुम्हारी शक्ल ही नहीं, सिर्फ नाम तक नहीं सुनना चाहती तुम्हारा वो। इस लफ्ज से ना पुकारो मुझे। तुम हो ही नहीं सकती मेरी बेटी। चली जाओ। कोई नहीं है यहाँ तुम्हारा। जाओ। अम्मी जी प्लीज दरवाजा खोले। अम्मी प्लीज। तुम चाहते हो मैं चली जाऊं? गलती मेरी ही है। यहाँ आना ही नहीं चाहिए था मुझे। इस मामले से दूर रहना चाहिए था। माफी चाहती हूँ। जैसे ही सुना मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं उसे सबके सामने बेनकाब करना चाहती थी कि वो हमारी जिंदगियों को अजीरन बनाना कब छोड़ेगी और कब जाएगी यहाँ से। और उससे ये भी पूछना चाहती थी कि आखिर वो मेरे शौहर के कजन को क्यों तंग कर रही है और कब जान छोड़ेगी उनकी।
कोई भी तंग नहीं कर रहा किसी को, सुना तुमने? उसे मैं उन आदमियों से छुड़वा कर लेकर आया था और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए तंग वो नहीं कर रही, शायद मैंने ही उसे किया है। आपके आने से पहले भी मुझसे ये ऐसी ही बातें कर रहे थे और इन्हीं बातों की वजह से मेरा शुगर लेवल भी डाउन हो गया था। अगर तुम्हें अपने बच्चे की इतनी ही परवाह है तो तुम्हें किसी मामले में टांग अड़ाने से पहले सोचना चाहिए। जाओ, ज्यादा बेहतर होगा कि आप सोचें। निकल जाओ यहां से फौरन। आ जाओ बेटा, चलो मेरे साथ। मेरी आंखों में देखो और बताओ, तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या हरकत की है तुमने? आइंदा ऐसा नहीं होगा, या होगा? हाँ, कितनी बार समझाया है, लेकिन समझती ही नहीं तुम। चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन तुम्हारी हरकतें गांव देहात वाली ही रहेंगी। इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं, क्योंकि तुम्हारी औकात से तुम्हें ज्यादा जो मिल गया है। मेरी औकात को छोड़ें आप और उस घमंडी बेटे की फिक्र करें अपने। मैं अपने बच्चे के लिए किसी भी मेरे बेटे का और तुम्हारे बच्चे का नाम आइंदा एक जुमले में हर किस सुनाई ना दे मुझे। चलो अब चुपचाप घर दफा हो जाओ। चाहे मेरी जबान ही क्यों ना काट दें आप, लेकिन अभी मैं देखना चाहती हूँ कि आगा साहब जान को उसकी हरकतों की क्या सजा देने वाले हैं। मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो तुम। तुम्हारी बहन को मैं देख लूंगी, कहीं वो जान का साथ छोड़कर तुम्हारे शौहर नदीम के पीछे ना पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ कभी तो मैं उसे जान से मार दूंगी। मैं उसके कितने काम आ सकती हूँ, लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं। क्या समझते हो खुद को? तुम उसे ऐसे कैसे ला सकते हो? अंदाजा है किसके खिलाफ गए हो तुम? तुम अपने बाप के खिलाफ गए हो जानते हो? माफी चाहता हूं आपसे, मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरा ताक़ुब कर रहे हैं। मारिए, नई बात तो है नहीं, ना तो ये पहली बार है और ना ही आखिरी बार होगा। ठीक कहा, बिल्कुल पहली बार नहीं हुआ ये और ना ही आखिरी बार। बिल्कुल बेकार है तुम पर मेरा हाथ उठाना। ये हाथ इसलिए उठ जाता है मेरा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं क्या आप मेरे बाप हैं? कौन उकसाता है तुम्हें मुझसे इस तरह से बात करने पर? बाबा, मैं जब छोटा था तो मेरे बाप ने कहा था खुद चुनो रास्ता, और यहां तक कि कहानी भी खुद लिखना होगी। यह भी कहा था कि इंसान गलती का पुतला है, उससे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो फिर मंजिल आसान हो जाती है। इसलिए अगर कोई गलती हो जाए तो घबराना नहीं। मेरे अल्फाज मेरे मुंह पर मत मारो। तुम मुझसे नाफरमानी और मेरे आगे सिर्फ उस लड़की की वजह से खड़े होते हो जान। तुमने अपनी ख्वाहिश की खातिर अपने बाप की इज्जत खाक में मिला दी है। 2 टके की इज्जत नहीं बची है मेरी उस लड़की के सामने। पहली दफा सिर्फ नदीम को बचाने की वजह से तुम्हें माफ कर दिया था, दूसरी बार शहनाज के आंसुओं की वजह से माफ कर दिया था, और अब तीसरी बार फिर से तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो जान। तो क्या होगा बाबा? सोचा तो होगा कि क्या करेंगे आप। तीसरी दफा बाप और बेटे का रिश्ता खत्म कर दूंगा मैं। संभालो अपनी औलाद को। ज्यादा वक्त नहीं।